नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, आज के अपन इस सेशन में भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। अपन एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें 1000 क्वेश्चन अपन इंडियन पॉलिटी के कवर करेंगे और ये वह क्वेश्चन होंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपको एग्जाम में सीधे सीधे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए इस श्रृंखला की शुरुआत अपन इस सेशन के साथ करते हैं। इस सेशन का प्रथम क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वो है भारत के संविधान की प्रस्तावना। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसको भारत के संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है जो प्रस्तावना है उसमें प्रथम संशोधन कब हुआ, तो ये होता 1976 में। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया है। मूल रूप और अभी वर्तमान रूप दोनों चीजें अलग अलग है। अभी तो भारतीय संविधान को लगभग 25 भागों में बांटा गया है, लेकिन मूल भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? भारत के जो संविधान है उसके अंदर जो अपन संशोधन करेंगे वो चीजें किस भाग में लिखी हुई है? तो संविधान के 20वें भाग में लिखी हुई है। ठीक है, संविधान के 20वें भाग में संविधान संशोधन के बारे में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो 368 नंबर अनुच्छेद है संविधान संशोधन को लेकर। अगला क्या है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत के जो नागरिक हैं उनके जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद 123 के तहत जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है वो किस वर्ष किया गया? तो 1956 में। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है 1956 में शुरू हुआ था। और भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सब जानते हैं, फैजल अली आयोग भी बोलते हैं अपन इसको, और इसके अध्यक्ष भी फजल अली थे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उस बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वालिटी के क्वेश्चन है। लगभग 1000 क्वेश्चन में अपन कंप्लीट पॉलिटी पढ़ लेंगे और कंप्लीट पॉलिटी के जितने भी संभावित क्वेश्चन है सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सीधे सीधे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? जो मौलिक अधिकार है उनका निलंबन कौन कर सकता है? तो उनका निलंबन, ध्यान रखना, निलंबन शब्द को आप हाईलाइट करना। पॉलिटी में कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड करते हो तो एक शब्द को आप जरूर हाईलाइट करना जिससे आप उस क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ पाओगे। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है? तो वो संसद कर सकती है। और मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है, उसके अंदर जो अस्पष्टता उन्मूलन है वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 17 में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्या है? मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों का निलंबन तो राष्ट्रपति कर सकता है और मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो वो संसद को है। ठीक है, तो इसके अंदर ये संशोधन और इसके अंदर ये निलंबन, दोनों चीजों का विशेष ध्यान रखोगे जब भी क्वेश्चन अटेंड करोगे। भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी गई है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने किसे संविधान का हृदय आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो संविधान का हृदय और आत्मा है, ऐसा मानना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। अगला क्या है? किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? कौन सी याचिका है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका मतलब होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रीट होती है, कौन कौन सी होती है वो सारी आपने रीटें पढ़ी होगी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगला क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है?
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए पूछा गया है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हेबियस कार्पस, कौन सी? हेबियस कार्पस व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हम आदेश देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? परमादेश होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? नागरिकता संबंधी अधिकार है वो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपको पता है भारत के अंदर एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? तो ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्या? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये केटी शाह का है। ध्यान रखना, ये कथन किसका है? कई बार पूछा गया, तो ये कथन है केटी शाह का। केटी शाह का क्या कथन है? कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीडीएसपीज हैं, वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये केटी शाह का है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कल्याणकारी राज्य का आदेश देता है। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये कथन भी इंपॉर्टेंट है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश जारी करते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ठीक है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा के अंदर समान नागरिक संहिता लागू है। अभी हाल फिलहाल के अंदर ये मुद्दा करंट में चल रहा है, तो आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य पूछा जा रहा है आपसे। तो संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 51K के अंदर मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 51K या 51A के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो 11। वर्तमान में संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला क्या है? किस समिति की से स्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? इसकी लैंग्वेज को आप सरल तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं उनका जो प्रावधान है वो किस समिति की अनुशंसा पर किया गया है। क्वेश्चन के अंदर सीधे सीधे ये चीजें पूछी गई है। ठीक है, तो आप इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। स्वर्ण सिंह समिति, जो स्वर्ण सिंह समिति है उसकी अनुशंसा पर ही जो मूल कर्तव्य है उनका प्रावधान संविधान में रखा गया था। ठीक है, आगे चलते, आगे क्या है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्या है? संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो प्रत्येक 6 माह। 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह के अंदर इनकी मीटिंग बैठना अनिवार्य है। तो संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से आइडिया हो गया होगा कि 2 बार, 6 माह में 1 बार तो बैठना ही बैठना है, तो साल में कम से कम 2 बार बैठना है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारत के राष्ट्रपति थे जिनको निर्विरोध चुना गया था। इनके सामने कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, निर्विरोध चुना गया था। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में अभी दोगे। जो भारत का राष्ट्रपति है उसका चुनाव किस प्रणाली से होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, अभी आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। धन विधेयक को कभी भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? जो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्या है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए। तो आप सीधी सीधी इस चीज़ को, लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, और पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसकी? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्या है? सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री अभी तक में।
कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? ऐसे भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे? वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला क्या है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो मंत्रिपरिषद है उनके सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी मंत्रियों को जो गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाना तो राष्ट्रपति जी इसकी घोषणा करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने जरूरी हैं। अगला क्या है? राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसको 6 माह के अंदर भरना जरूरी है। आगे चलते, आगे क्या है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्या है? लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो लोकसभा का सदस्य होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा का सदस्य वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला क्या है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो उपराष्ट्रपति है उसको पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्या है? उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहते हैं? लगातार। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इसको आप नोटिस करना। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहते हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्या है? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? ठीक है, त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई थे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर पद नियुक्ति की थी। आगे चलते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री आप सब जानते हो। लोकसभा में, विधानसभा में भी बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री होता है, उसी प्रकार लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और उनका राज्य था बिहार। कौन सा था? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस श्रृंखला में अपन 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका ये पार्ट प्रथम है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन आपको मैं अभी पूछ के जाऊंगा, उसका आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है, फिर जल्दी आपको अगली क्लास मिल जाएगी। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? अगर आपको वित्त बिल पेश करना है तो उसके लिए किसकी स्वीकृति आपको आवश्यक है? ये आपका आज का क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, और जो सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। मिलते हैं फिर किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मिलेगी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये आज तो 50 क्वेश्चन थे, अब अपन आगे 100 या 150 क्वेश्चन की सीरीज रखेंगे, थोड़ी बड़ी क्लास रखेंगे। उसके अंदर अपन ये जल्दी पॉलिटी खत्म कर लेंगे, उसके बाद जियोग्राफी और हिस्ट्री की ऐसी श्रृंखला शुरू करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।